Hello everyone, I welcoming you all on my channel Dive in Study. Today we are going to discuss the topic Reconstruction. This is the part 5th video of the chapter Nazis and Rise of Hitler. So हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हिटलर कैसे बोल्ड हुआ और उसने कैसे डेमोक्रेसी को जर्मनी से ख़त्म किया। अब हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आई थी और जो भी वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी उसका रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। देखते हैं। हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू हेज़लमेयर सचेत। तो हम क्या देखते हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक रिकवरी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वहाँ पे थे उन्होंने मनी को ज़्यादा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जर्मनी मार्क की वैल्यू क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। सो हेज़लमेयर सचेत कौन थे? ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि हिटलर ने सारी इन्हें ही जिम्मेदार दे दी थी कि आप ही इकोनॉमी को बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो हेज़लमेयर सचेत ने क्या करा, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाए, जिनकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। और जो जर्मनी का सुपर हाईवेज था उसमें क्या हुआ, एक प्रोड्यूस्ड हुई न्यू कार जिसका नाम क्या था, वॉल्क्सवैगन, अ न्यू कार। उन्होंने करी किसने? हेज़लमेयर सचेत ने, बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल इकोनॉमिक रिकवरी। अब हम 1933 और 1936 में देखें तो क्या हुआ था। 1933 में हिटलर ने क्या कर दिया था, लीग ऑफ नेशन को क्या करा था, पुल्ड आउट कर दिया था, यानी कि बाहर निकाल दिया था। जो भी कुछ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हुआ था उन सबको बाहर। और 1936 में क्या हुआ था, उसने क्या करा था, राइनलैंड, हम जानते हैं, जो कि रिसोर्स रिच लैंड था राइनलैंड, जो कि फ्रांस ने छीन लिया था 1920 में, वो हिटलर ने फिर ऑक्यूपाइड करा 1936 में। फिर उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे हिटलर ने और बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। फिर हिटलर ने क्या करा, स्लोगन्स भी दिए थे कुछ, जिसके बारे में हम अभी एंड में जानेंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि जो हेज़लमेयर सचेत थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एडवाइज्ड किया हिटलर को कि अब जर्मनी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो आप जो जर्मनी का एरिया है उसे भी बढ़ा दीजिए बाय ऑक्यूपाइंग द नेबरिंग कंट्रीज। तो हिटलर ने अपनी नेबरिंग कंट्रीज लाइक दैट दिस इज जर्मनी, तो उसने अपनी आसपास की जो कंट्रीज थी उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें क्या करने पर उन्हें अपनी ही कंट्री में मिलाना चाहा, ताकि जो जर्मनी की टेरिटरी है वो बढ़ जाए। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सितंबर 39 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। तो क्या हुआ, जब वो अपना जो जगह थी वो बढ़ाना चाह रहे थे, तो 1939 में उन्होंने पोलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहा या फिर लेना शुरू करा। तो फिर क्या हुआ, इससे दो कंट्रीज जिनका नाम क्या था, फ्रांस एंड इंग्लैंड, इन दोनों कंट्रीज ने जर्मनी के अगेंस्ट क्या करी, वॉर करनी स्टार्ट कर दी। और इसी वॉर का क्या नाम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो फिर क्या हुआ, उन्होंने वॉर करनी स्टार्ट कर दी एक दूसरे से। सो 1940 में क्या हुआ, एक ट्राइपेट एक्ट पास्ड हुआ, जिससे क्या हुआ, जो 3 कंट्रीज थी, कौन कौन सी, जापान, इटली एंड जर्मनी, तीनों के बीच में ये साइन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि हिटलर को सबसे ज़्यादा पावर दे दी गई थी। तीनों कंट्रीज में लीडर बना दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 का, और हिटलर ऑक्यूपाइड इंटरनेशनल पावर बाय दिस ट्राइपेट एक्ट। सो अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ट्राइपेट एक्ट, सो हम लिख देंगे कि हिटलर जो था 3 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था और हिटलर को बहुत सारी पावर्स मिल गई थी। और 1940s में हिटलर वॉज द वन लीडर हु हैज़ ऑन हिज पेनिकल ऑफ द पावर, यानी कि वो सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास थी 1940s में। फिर क्या हुआ, जापान जब उसके साथ मिला तो जापान ने क्या सोचा, यूएसए जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री नहीं करना चाहता था, लेकिन जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया तो यूएसए क्या हो गया, गुस्सा हो गया, और उसने क्या करा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर दी, जिसके कारण एक्सेस पावर्स जो थी, यानी कि ये तीनों जो एक्सेस पावर थी वो हार गई। किसके कारण,
यूएसए के एंट्री के कारण दे एक्सेस पावर डिफीटेड एंड यूएसए जो था उसने क्या करा, मई 1945 में ये वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई, 1940 से लेके 1945 तक चली। और यूएसए ने क्या करा, जापान की 2 कंट्रीज हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या करा, बॉम्बिंग करने स्टार्ट कर दी और एटॉमिक बॉम्ब उनके ऊपर गिरा दिए। सो दैट वाज ऑल इन रिकंस्ट्रक्शन। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय। Hello everyone, I welcoming you all on my channel Dive in Study. Today we are going to discuss the topic Reconstruction. This is the part 5th video of the chapter Nazis and Rise of Hitler. So हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हिटलर कैसे बॉर्न हुआ और उसने कैसे डेमोक्रेसी को जर्मनी से ख़त्म किया। अब हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आई थी और जो भी वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी उसका रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, देखते हैं। हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू हेज़लमेयर सचेत। तो हम क्या देखते हैं कि जितनी भी इकोनॉमिक रिकवरी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वहाँ पे थे उन्होंने मनी को ज़्यादा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जर्मनी मार्क की वैल्यू क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। सो हेज़लमेयर सचेत कौन थे? ही वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि हिटलर ने सारी इन्हें ही जिम्मेदार दे दी थी कि आप ही इकोनॉमी को बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो हेज़लमेयर सचेत ने क्या करा, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाए, जिनकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। और जो जर्मनी का सुपर हाईवेज था उसमें क्या हुआ, एक प्रोड्यूस्ड हुई न्यू कार जिसका नाम क्या था, वॉल्क्सवैगन, अ न्यू कार। उन्होंने करी किसने, हेज़लमेयर सचेत ने, बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल इकोनॉमिक रिकवरी। अब हम 1933 और 1936 में देखें तो क्या हुआ था। 1933 में हिटलर ने क्या कर दिया था, लीग ऑफ नेशन को क्या करा था, पुल्ड आउट कर दिया था, यानी कि बाहर निकाल दिया था। जो भी कुछ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हुआ था उन सबको बाहर। और 1936 में क्या हुआ था, उसने क्या करा था, राइनलैंड, हम जानते हैं जो कि रिसोर्स रिच लैंड था राइनलैंड, जो कि फ्रांस ने छीन लिया था 19 कंट्रीज में, वो हिटलर ने फिर ऑक्यूपाइड करा 1936 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे हिटलर ने और बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। और हिटलर ने क्या करा, स्लोगन्स भी दिए थे कुछ, जिसके बारे में हम अभी एंड में जानेंगे। फिर हम क्या देखते हैं कि जो हेज़लमेयर सचेत थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एडवाइज्ड किया हिटलर को कि अब जर्मनी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो आप जो जर्मनी का एरिया है उसे भी बढ़ा दीजिए बाय ऑक्यूपाइंग द नेबरिंग कंट्रीज। तो हिटलर ने अपनी नेबरिंग कंट्रीज लाइक दैट दिस इज जर्मनी, तो उसने अपनी आसपास की जो कंट्रीज थी उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें क्या करने पर, उन्हें अपनी ही कंट्री में मिलाना चाहा ताकि जो जर्मनी की टेरिटरी है वो बढ़ जाए। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सितंबर 39 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। सो क्या हुआ, जब वो अपना जो जगह थी वो बढ़ाना चाह रहे थे, तो 1939 में उन्होंने पोलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहा या फिर लेना शुरू करा। तो फिर क्या हुआ, इससे 2 कंट्रीज जिनका नाम क्या था, फ्रांस एंड इंग्लैंड, इन दोनों कंट्रीज ने जर्मनी के अगेंस्ट क्या करी, वॉर करनी स्टार्ट कर दी। और इसी वॉर का क्या नाम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो फिर क्या हुआ, उन्होंने वॉर करनी स्टार्ट कर दी एक दूसरे से। सो 1940 में क्या हुआ, एक प्राइवेट एक्ट पास्ड हुआ, जिससे क्या हुआ, जो 3 कंट्रीज थी, कौन कौन सी, जापान, इटली एंड जर्मनी,
तीनों के बीच में ये साइन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि हिटलर को सबसे ज़्यादा पावर दे दी गई थी। तीनों कंट्रीज में लीडर बना दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 का, और हिटलर ऑक्यूपाइड इंटरनेशनल पावर बाय दिस ट्राइपेट एक्ट। सो अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज ट्राइपेट एक्ट, सो हम लिख देंगे कि हिटलर जो था 3 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था और हिटलर को बहुत सारी पावर्स मिल गई थी। और 1940s में हिटलर वॉज द वन लीडर हु हैज़ ऑन हिज पेनिकल ऑफ द पावर, यानी कि वो सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास थी 1940s में। फिर क्या हुआ, जापान जब उसके साथ मिला तो जापान ने क्या सोचा, यूएसए जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री नहीं करना चाहता था, लेकिन जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया तो यूएसए क्या हो गया, गुस्सा हो गया, और उसने क्या करा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर दी, जिसके कारण एक्सेस पावर्स जो थी, यानी कि ये तीनों जो एक्सेस पावर थी वो हार गई। किसके कारण, यूएसए के एंट्री के कारण। द एक्सेस पावर डिफीटेड एंड यूएसए जो था उसने क्या करा, मई 1945 में ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुई, 1940 से लेके 1945 तक चली, और यूएसए ने क्या करा, जापान की 2 कंट्रीज हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या करा, बॉम्बिंग करने स्टार्ट कर दी और एटॉमिक बॉम्ब उनके ऊपर गिरा दिए। सो दैट वाज ऑल इन रिकंस्ट्रक्शन। थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय। चल